चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने कांग्रेस के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को अक़लियतों के साथ भोंडा मजाक करार देते हुए कहा कि इससे वाज़ेह हो गया है कि कांग्रेस तजब्ज़ुब का शिकार है। मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि जात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी और उसकी असास पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के तयक़ुन से रियासत में तबक़ावारी, नफरत और कशीदगी पैदा हो सकती है और कांग्रेस का कल्चर ही नफरत, कशीदगी, फसादात है। उन्होंने कहा कि हालिया अरसे के दौरान कुछ अफराद केसीआर के साथ रहकर समाज में अपना मुकाम बनाते रहे और वही आज केसीआर और बीआरएस के खिलाफ बात कर रहे हैं। इम्तियाज इसाक ने वाज़ेह किया कि जो कॉलेज बंद हुए हैं वो हुकूमत की कसौटी पर नहीं उतर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक फैकल्टी, बिल्डिंग के बगैर बहुत से कॉलेजेस फर्जी थे और फर्जी तलबा के नाम पर फीस हासिल की जा रही थी। इम्तियाज इसाक ने कहा कि कांग्रेस ने अपने डिक्लेरेशन में टिमरीज का कोई जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस अगर तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आती है तो टिमरीज स्कूल्स बंद हो जाएंगे। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में ओवरसीज स्कॉलरशिप का जिक्र न किए जाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अक़लियती बजट पर तनकीद की, जबकि कदीम तरीन जमात को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि कर्नाटक में अक़लियतों की आबादी 1 करोड़ है और वहाँ अक़लियती बजट 2000 करोड़ रुपये है, जबकि तेलंगाना में 50 लाख की आबादी के लिए 2200 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है। इम्तियाज इसाक ने कांग्रेस पार्टी से सवाल किया है कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में जिन औकाफी जायदादों पर कब्जे किए गए थे, क्या वो जायदादें वापस की जाएगी। TSMFC सदर नशीन ने कांग्रेस से मुतालबा किया है कि वो अपनी 6 जमानतों को एक तरफ रख दे और सिर्फ 2 बातों की जमानत दें कि होने वाले सीएम का नाम और उस बात की जमानत के जो भी सीएम होगा वो 5 साल मियाद तकमील करेगा और दौरे हुकूमत फिरका वाराना फसाद से पाक रहेगा। इम्तियाज इसाक ने कहा कि तेलंगाना की अवाम बाशऊर है और अब वो झूठे वादों, खोखले दावत से मुतासिर नहीं होंगे। बीआरएस तीसरी मरतबा बरसर इख्तिदार आएगी। अस्सलाम वालेकुम। सभी मीडिया दोस्तों को मैं अपना सलाम अर्ज़ करता हूँ। 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन के लिए फिर से एक घटिया मजाक करते हुए माइनॉरिटीज़ के साथ एक डिक्लेरेशन डिक्लेयर किया, जिस डिक्लेरेशन में ये बताया जाता है कि वो अगर इख्तिदार में अगर आते हैं तो 6 महीने के अंदर कैश सेंसस कराएंगे बोल के, तो उसके हिसाब से फेयर रिजर्वेशन देना चाहते हैं, देना बोल के एक डिक्लेरेशन करें। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि अगर आप 2021 का सेंसस लो या नया अगर आप कराना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप किस बिना पे क्या फेयर रिजर्वेशन देना चाह रहे थे उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अगर नई आबादी के हिसाब से, मर्दमशुमारी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो माइनॉरिटीज़ का जो पॉपुलेशन रहेगा 16-17% जाएगा। तो आप 2004 में टीआरएस और कांग्रेस अलायंस में रहे जब जो रिजर्वेशन 5% दिया गया था, उसको जो है हाई कोर्ट ने रिजेक्ट करके 4% दिया गया। क्यों? 50% से ज़्यादा बैकवर्ड क्लास को आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो जब 5% दिए थे तभी 1% काट के जो है 4% दिया गया था। उसके बाद जो है हाई कोर्ट ने थोड़े दिन के बाद हाई कोर्ट ने उस रिजर्वेशन को रिजेक्ट किया। आज सुप्रीम कोर्ट पे स्टे ऑर्डर पे हमारा रिजर्वेशन चल रहा है। अगर आपने उसी वक्त अगर रिजर्वेशन को जो है पार्लियामेंट में बिल पास करके अमेंडमेंट बनाया होता तो सुप्रीम कोर्ट पे स्टे ऑर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन हमेशा कांग्रेस ने मुसलमानों को, खासकर माइनॉरिटीज़ को पीठ में खंजर भोंका। आज फिर इलेक्शन में मुसलमानों के साथ एक घटिया मजाक करने के लिए 2 दिन पहले एक यूपी से, एक कर्नाटक से, एक और कहीं से आके जो है फिर एक बार एक डिक्लेरेशन बोल के जो है एक मजाक किया गया। अगर आप मर्दमशुमारी करने के बाद, पॉपुलेशन अगर जब बढ़ने के बाद, जब पसमानदा मुसलमानों को जो है ज़्यादा तादाद में होने के बाद आप रिजर्वेशन, फेयर रिजर्वेशन किस में दोगे, कैसा दोगे?
आप इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इस बारे में मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं कांग्रेसी से कि आप फेयर रिजर्वेशन बोल के बोल रहे हैं, ऑल बैकवर्ड क्लासेस से बोल रहे हैं, क्या बीसीस को हमसे लड़ाने के लिए चाल चली जा रही है? कांग्रेस का फिर एक बार जो घिनौना जो साजिश थी कि जब आप बैकवर्ड क्लास में से रिजर्वेशन को कम नहीं कर सकते, आप उनको भी जो है मर्दनशुमारी में जो है शामिल मतलब करना चाह रहे हैं, तो बैकवर्ड क्लासेस भी जो है बीसीस को भी अगर मर्दनशुमारी करेंगे तो उनका भी रेशियो बढ़ेगा। जब उनका रेशियो बढ़ेगा, हमारा रेशियो बढ़ेगा, तो आप करेंगे किस में से? आपने 4% को ही पार्लियामेंट में बिल पास नहीं किया, तो आज जो फिर एक बार जो है इसके साथ मजाक किया जा रहा है, तो इसके लिए बिल्कुल एक धोखा है। ये कांग्रेस का जो धोखा है, हमेशा इलेक्शन के लिए जो धोखेबाजी करते हैं कांग्रेस, वो फिर एक बार आप मुसलमान, खासकर तेलंगाना के सिख भाई, मुसलमान भाई, और आज समझने की ज़रूरत है क्रिश्चियन भाइयों को कि कांग्रेस ने हमेशा हमारे साथ मजाक किया, हमारे वोट हासिल करके हमको हमेशा गुर्बत की तरफ ढकला। आज अगर कांग्रेस मुसलमानों के साथ अगर मुखलिस होती, अगर मुसलमानों के साथ अच्छा सुलूक होता, तो आज मुसलमान बैकवर्ड नहीं होते थे। आज मुसलमानों में, खासकर माइनॉरिटीज़ में अगर तालीम नहीं है तो उसकी वजह कौन है? आप वो नहीं बोल रहे। तो इसके लिए जो फेयर रिजर्वेशन की आप जो बात कर रहे हैं, ये फेयर रिजर्वेशन आप क्या परसेंटेज रिजर्वेशन दोगे, उसका क्लैरिफिकेशन नहीं है। जैसा कि हमने तेलंगाना में केसीआर साहब ने कहा था कि 12% रिजर्वेशन हम देंगे बोले, हम 2017 में हमने असेंबली में बिल पास करके सेंट्रल हुकूमत को भेज दिया है। आप बोलो, जैसा केसीआर साहब जब 12% हम बोले थे, वही 12% हम देंगे फेयर रिजर्वेशन बोल के बोलो, वो दावा करो। आपने कोई परसेंटेज का दावा नहीं किया। फेयर रिजर्वेशन का मतलब क्या? मेरा सवाल है आपसे कांग्रेसियों से, उसका जवाब दें। दूसरी बात, और जो है 4000 करोड़ जो है आप बजट जो बोल रहे हैं आज, 4000 करोड़ किस में खर्च करोगे? आपने बोला नहीं अभी तक। जबकि एक कर्नाटक के मिनिस्टर आके बोलते हैं यहाँ पे कि हम कर्नाटक में 2000 करोड़ खर्च करें बोल रहे। 2000 करोड़ कब खर्च किया आपने भी तो 2-4 महीने हुआ कर्नाटक में आके। वहाँ का कर्नाटक का पॉपुलेशन 1 करोड़ है मुसलमानों का, आपने 2000 करोड़ वहाँ रखे हैं। माइनॉरिटी का मुस्लिम पॉपुलेशन है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर साहब ने 2200 करोड़ जो है बजट रखा है। तो केसीआर साहब जो है अक़लियती दोस्त हुए या नहीं हुए, आपसे पूछना चाहता हूँ कांग्रेसियों से। आज आप आके जो है 4000 करोड़ बोल रहे हैं, तो केसीआर साहब जो आंखें आपके खोल दिए हैं, जो 50 साल से आपने जो माइनॉरिटीज़ को जो है तालीमी मैदान में हो चाहे गुर्बत में, हर वो चीज़ में जो है पीछे रखा। सचार कमेटी की रिपोर्ट किसने बनाई? कांग्रेस के दौर में सचार कमेटी की रिपोर्ट बनी। रंगनाथ कमीशन किसने बनाया? कांग्रेस के दौर में बना। उस रिपोर्ट पे अमल क्यों नहीं किया गया? कांग्रेस जो 10 साल हुकूमत में थी, उसका सवाल करो, पहले जवाब दीजिए आप। सचार कमेटी की रिपोर्ट में क्या था कि तालीमी मैदान में और गुर्बत में हम दलित भाइयों से नीचे हैं, यानी कि हमारे से तरक्की याफ्ता दलित भाई हैं। तो केसीआर साहब उसको महसूस करके 204 इदारे खोले आज जो है माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को खासकर गुर्बत से दूर करने के लिए। फिर आपने 50 साल हुकूमत करके क्यों इदारे नहीं खोले, उसका जवाब दीजिए। आज आप जो है केसीआर साहब जो कर रहे हैं हम भी करेंगे बोल रहे हैं, हम भी करेंगे अलग है, केसीआर साहब ऑलरेडी कर रहे हैं। आज केसीआर साहब छोटे से स्टेट में सिर्फ 50 लाख के मुस्लिम पॉपुलेशन में 204 स्कूल, आपके पूरे हिंदुस्तान के अगर स्टेट में देख लेंगे माइनॉरिटीज़ के लिए इतने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स नहीं हैं। दूसरी बात, और जो है अब्दुल कलाम का तोहफा बोल के बोल रहे हैं। अब्दुल कलाम का तोहफा बोल, उसमें क्या लिखे हैं देख लिए आप। कितना घिनौना मजाक है कांग्रेस पार्टी का कि जो एमफिल और पीएचडी करे वालों को 5 लाख देते बोल रहे हैं। तेलंगाना स्टेट में कितने एमफिल कितने पीएचडी हैं, मेरा कांग्रेस से सवाल है। मैं समझता हूं बड़ी मुश्किल से 200 से ज़ायद नहीं होंगे, यानी कि 200 लोगों को सिर्फ 5 लाख रुपए देंगे आप। हमारी हुकूमत तो पीएचडी करने के लिए 20 लाख रुपए ओवरसीज स्कॉलरशिप दे रही है, जिसे 3280 जो है स्टूडेंट्स पीएचडी करने के लिए अमेरिका, लंदन, जर्मनी में ऑलरेडी जाके पीएचडी कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप लोग जो है मजाक किए हमारे साथ। दूसरी बात, आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन को 25,000 देंगे। 25,000 से होगा क्या? पोस्ट ग्रेजुएशन में 25,000 से होगा क्या?
आप बोलिए, कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूँ, अगर किसी पोस्ट ग्रेजुएशन को आप अगर 25,000 दे देंगे तो उसको 25,000 से क्या गुजारा करेगा, क्या करेगा वो? तो ये इसमें भी फेल है। तो इसमें जब आप तालीम के मैदान में तालीम के लिए आप कोई डिक्लेरेशन दे रहे हैं तो इसमें साफ जाहिर है कांग्रेस पार्टी टेम्पररी इदारे बंद कर देना चाहती है। अगर आप तालीमी मैदान में अगर तालीम का जो है अगर जिक्र तोहफा करते थे, स्कूल दिए हम 408 देते बोलना था, लेकिन यहाँ पे क्लियर है जो आज 1,20,000 तुलबा मुस्लिम बच्चे बच्चियाँ जो है गरीब बच्चे जो है तालीम हासिल कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उसको बंद कर देने का मंसूबा इसमें क्लियर दिख रहा है। इस डिक्लेरेशन में है कि जो अबुल कलाम का तोहफा जो है वो तोहफे में कहीं भी टेम्पररी स्कूल नहीं है। केसीआर साहब ने क्या किया, टेम्पररी स्कूलों को 204 से 204 जूनियर कॉलेज कर दिए। उसके बाद केसीआर साहब ने कहा इनको तालीम में और आगे लेके जाओ, तो 200 जो है 4 जूनियर कॉलेजों को आगे बढ़ाते हुए उसको डिग्री कॉलेजों में लेके आया। तो ये केसीआर साहब का जो स्टेप बाय स्टेप जो काम है, जो मुसलमानों को बुनियादी तौर पे तालीमी याफ्ता करने का जो इक़दाम है, ये काबिल तारीफ़ है। इसमें कांग्रेस का घिनौना मजाक ये है, ना आपने टेम्पररी का जिक्र किया ना किसी का जिक्र किया इसमें। दूसरी बात, और रही बात इमाम और मौज़न को जो है आज 10 से 12,000 बोल रहे हैं, 10 देते हैं या 12,000 देते हैं, नो क्लैरिफिकेशन। इसमें भी कन्फ्यूजन है। इमाम और मौज़न जो है आपने 60-65 साल हुकूमत करे, आंध्र प्रदेश में हो हिंदुस्तान में है, आपको इससे पहले क्यों याद नहीं आए इमाम और मौज़न? केसीआर साहब आज 5,000 दे रहे बल्कि आप 10,000 बोल रहे हैं ना। तो केसीआर साहब का जो भरोसा है वो ये है कि इमाम और मौज़न को जो है तकरीबन जगह डबल बेडरूम घर दिए गए, और इसको जो है 5,000 से 10,000 करने का हमारे हॉनरेबल केटीआर साहब ने वर्किंग प्रेसिडेंट साहब ने कल ऐलान किया 10,000 का। हमने 5,000 दे रहे थे, आज 10,000 का ऐलान किया। तो तीसरी बात और रही बात, और जो है ऑलरेडी कमीशन को जो है इसको परमानेंट बॉडी दिया जाएगा। तो आज क्या कमीशन जो है टेम्पररी बेस पे है क्या? आज माइनॉरिटी कमीशन जो काम नहीं कर रहा है क्या? माइनॉरिटी कमीशन का जो पीरियड है 3 साल का होता है। तो आज माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन है, उसकी बॉडी है, वो काम कर रहा है। ऑलरेडी केसेस वो लोग माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से जो केसेस भी ये कर रहे हैं। तो इसमें नई बात क्या है, इसमें भी कन्फ्यूजन है, कोई ये नहीं है। और रही बात मेन चीज़, जो वक्फ प्रॉपर्टी को जो है डिजिटाइज करते बोल के बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, रिक्लेम एंड री रजिस्टर्ड इंक्रोच प्रॉपर्टीज ऑफ द वक्फ बोर्ड बोल के बोल रहे हैं। मिस्टर रेवंत रेड्डी साहब, आपके आजू बाजू जो बैठे हुए हैं वही तो वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियाँ खा लिए सो है। आप उनके पास से वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी वापस लेते बोल के सब में पहले बोलो। जितना वक्फ प्रॉपर्टीज़ कांग्रेस के दौर में तबाह हुई और किसी के दौर में तबाह नहीं हुई, और ख़ासकर 2004 से 2014 के बीच में जितने वक्फ प्रॉपर्टीज़ तबाह हो गए, चाहे विशाखापट्टनम के हो, चाहे जनाब शब्बीर अली साहब के सदारत में तबाह हुए। शब्बीर अली साहब, अगर वाकई आपको अल्लाह का डर है, अगर वाकई अगर आप डिक्लेरेशन में जो बोले हैं, क्या बोले हैं कि हम जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो रजिस्टर वापस करेंगे बल्कि बोले, तो सब में पहले लैंको हिल्स के प्रॉपर्टी शब्बीर अली साहब को वापस लेना होगा। विशाखापट्टनम में आपके दौर में जो प्रॉपर्टीज़ 100 एकड़ चले गए उसको वापस लेने का सब में पहले आपको शब्बीर अली साहब को पूछना पड़ेगा। आज कांग्रेस के फेवर में जो बड़े लोग बात कर रहे हैं, पहले अपने गिरेबान झांक लें, वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे आपका कितना कब्जा है, कितने वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे आप कब्जे पे बैठे हुए हैं। कांग्रेस के दौर में जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ कब्जा हुए थे, पहले कांग्रेस को चाहिए इस डिक्लेरेशन में जो कांग्रेस के दौर में जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ कब्जा हो गए थे वो पहले वापस लेंगे बोल के आप पहले वो गारंटी दो। मेरा कांग्रेस से सवाल है, कांग्रेस के दौर में जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ नुकसान हुए उसका मैं बिल्कुल आपको रिकॉर्ड के साथ दूंगा। तेलंगाना के दौर में आप बता लो कि 10 साल में कोई वक्फ प्रॉपर्टीज़ कहीं कब्जे में हुई अगर, तो लैंको हिल्स को किसने लैंड्स बेचा? हज़ारों एकड़, हज़ारों करोड़ लैंड्स के ऊपर लोन्स लिए गए, तो उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं है कांग्रेस का। तो कांग्रेस के दोगली पॉलिसी जो है, वक्फ प्रॉपर्टीज आप लूटते हैं, तालीमी इदारे आप नहीं खोलते हैं, जो हुकूमत जो केसीआर साहब जो अखिलियती दोस्त है वो काम कर रहे हैं उस पर आप निशाना उंगली उठाते हैं। पहले जिस पे उंगली उड़ती है 4 उंगली आपकी तरफ उड़ती है कांग्रेस पार्टी, सोच लो आप।
हिंदुस्तान में नफरत का बाजार अगर किसी ने खोला है तो सब में पहले कांग्रेस ने खोला है 1992 में। 1992 में अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो आज हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। कांग्रेस पार्टी उसकी बुनियाद है, ये मत भूलो। आपने जहाँ पे, मैं एक ही पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से, ज़मीर साहब आके बहुत बड़े बड़े बातें करके गए, फलाने जो है और एक नए एमपी साहब बने, शायर साहब, कुछ नाम है, इमरान प्रतापगढ़ कुछ नाम है। तो आप पहले अपने यूपी का देख लो भाई। आप जो है नए कांग्रेसी हैं आप। ये नई कांग्रेसी बहुत फ़र्क है। नई कांग्रेस नहीं है, कांग-आर-एस है, कांग-आर-एस-एस। ये कांग्रेस नहीं है। वो इंदिरा कांग्रेस, वो कांग्रेस चले गई। ये नई कांग्रेस जो है रेवंत रेड्डी की सदारत में कांग-आर-एस-एस है, नॉट कांग्रेस। रेवंत रेड्डी कांग-आर-एस-एस। तो लिहाजा जो है ये सब चीज़ें मैं आपको बयान करना चाह रहा हूँ। ये मुसलमानों के साथ बिल्कुल मजाक किया गया है डिक्लेरेशन के साथ। और जो है बहुत से जो है खबरस्तानों को ज़मीन अलाट करने का इसमें डिक्लेरेशन में ऑलरेडी हम बहुत से जगह मुसलमानों के लिए, हर ज़ात पात के लिए, नई में हाल ही में 105 एकड़ ज़मीन अलाट की गई। हर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ पॉपुलेशन के हिसाब से माइनॉरिटीज़ को जो है, क्रिश्चियंस को ग्रेवार्ड दिया गया। ऑलरेडी हम दे चुके हैं। आप देने का कुछ भी नहीं है इसमें। दूसरी बात, और जो है प्रोवाइड हाउस और घर के लिए 5 लाख रुपए आप देते बोल के बोल रहे हैं। इन सब चीज़ के लिए आप जो बोल रहे हैं, तो इससे पहले 50 साल आप हुकूमत करे खुद क्यों याद नहीं आया? ये सब इसलिए याद आया केसीआर साहब कर रहे हैं बोल के आप जो करना चाहते हैं। नहीं तो आप हमको जो है पढ़ाने के लिए कोई इदारे नहीं खोलेंगे, ना हमारे कोई काम नहीं हमारा करेंगे। केसीआर साहब आज कर रहे हैं बोल के तो आप भी करना चाहते हैं। तेलंगाना के माइनॉरिटीज़ भाई और मुसलमान भाइयों को, सिख भाइयों को, सबको मैं, क्रिश्चियन भाइयों को मैं अदबन अपील करता हूँ, कांग्रेस का ये दोगलापन जो है वो बिल्कुल बेहुदनापन है। और ये जो बोलते हैं ना खोदा पहाड़ निकला चूहा, बिल्कुल वो है। डिक्लेरेशन बोले तो हम क्या की समझ रहे थे। केसीआर साहब ने क्लियर कर दिया है कि 2200 करोड़ के हटके और मैं बजट बढ़ाऊँगा बोल के। केसीआर साहब जो बोलते हैं वादा पूरा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो है हिंदुस्तान का सब में सेकुलर स्टेट अगर कोई है वो है तेलंगाना स्टेट है। अगर कहीं स्टेट में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर कहीं मिलके है वो है तेलंगाना में है। तो इसको जो है केसीआर साहब ने बिल्कुल जो है एक अक़लियती दोस्त होने के नाते जो बजट माइनॉरिटीज़ के लिए दिया गया है कहीं और स्टेट में नहीं दिया गया है। ये जो डिक्लेरेशन है बिल्कुल ये जो है हमारे और बीसी भाइयों के बीच में लड़ाने के लिए एक साजिश की जा रही है। इसका कोई इसमें देखो, जो कांग्रेस पार्टी कभी मुसलमानों के लिए फेयर नहीं रही, वो बिल्कुल जो है अनफेयर कामा कर रहे हैं पूरे। कहाँ है बोलिए 50 साल से कोई ऐसे कारनामा बताइए कांग्रेस का मुसलमानों के साथ। भाई केसीआर साहब 204 स्कूल सिर्फ 4 साल में खोले, फिर 50 साल के दौर में आपने क्यों नहीं खोले? इसका जवाब आप लीजिए शबीर अली साहब। लैंको हिल्स की प्रॉपर्टी के मामले में हाँ, पहले तो वक्फ बोर्ड जीत गया था। हाँ, उसके बाद केसीआर साहब वादा करे उसको छुड़ाएंगे, बिल्कुल। और खुद पार्टी क्यों बन गए? पार्टी हुकूमत की तरफ से जो पहले से पार्टी थी वही है कंटिन्यू। केसीआर साहब नहीं बने उसमें, ऑलरेडी पहले से हुकूमत के वाईएस राजशेखर रेड्डी के नहीं, वाईएस राजशेखर रेड्डी उसको क्लेम करे कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बोल के, और शब्बीर अली साहब को थ्रो ही करे। शब्बीर अली साहब, राजशेखर साहब मिलके तो वक्फ प्रॉपर्टीज लूटे ना, सारे वक्फ प्रॉपर्टी जो लूट गए आज, तो किसके दौर में लूटे? आज लैंको हिल्स वक्फ की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी? वक्फ प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट बोली परसों जीती ना, गवर्नमेंट बोली हमारी ये बोल के गवर्नमेंट एफिडेविट देना है वापस जी, गवर्नमेंट की जमीन नहीं बोले, गवर्नमेंट हमारी बोली क्लेम कर रही जी, पहले से चल रहा क्लेम हो, राजशेखर रेड्डी रहे जब से क्लेम चल रहा गवर्नमेंट का। साहब तेलंगाना में मुस्लिम वोट जो है फैसला करते हैं, फैसला कौन वोट होते हैं, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवारों को एक ही उम्मीदवार जिस पे सीट जीत सकता है आमिर शकील को दिए। क्या दूसरे उम्मीदवार नहीं है मुस्लिम के? जो यहाँ निजामाबाद अर्बन है, कई करीमनगर है, आपका हल्का है, कई जगह से मुसलमान उम्मीदवार को देखिए जीतने वाले टिकट दे सकते हैं। नहीं, देखिए केसीआर साहब ने एक डिसीजन लिया था सिटिंग एमएलएस को टिकट देंगे बोल के। तो सिटिंग एमएलएस को टिकट देने की वजह से थोड़ी जगह माइनॉरिटीज़ को मौका नहीं मिला। अगर कहीं चेंजेस कर रहे हैं, सिटिंग एमएलएस को हटा के नए चेहरों को दे रहे तो बराबर माइनॉरिटीज़ को मिलता था। केसीआर साहब ने 1-2-4 लोगों को छोड़ के बाकी पूरे लोगों को एसटीज एमएलएस टिकट देने की वजह से 1-2 जगह नहीं दिए। तो कांग्रेस वाले कहाँ दिए? तो माइनॉरिटी ये कोई बहाने से महरूम हो सकती क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। फिर देखो, एक एमएलए बनने से, एक एमएलसी बनने से अगर कौम का भला होता बोले तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। लेकिन हमको क्या चाहिए? तालीमी इदारे होना,
हमारे लिए जो है हिफाजत होना, ये हमारे सब में मेन अहम चीज़ है। देखो केसीआर साहब जो कर रहे हैं, तालीमी इदारे खोल के मुसलमानों की बुनियाद सही करने के लिए तालीम की तरफ लेके जा रहे हैं, उसको हम सपोर्ट करना चाहिए। आज हमारे जितने लोग देखो इसे मैं बोलना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में अगर मुस्लिम लड़कियाँ कहीं तालीम हासिल कर रहे हैं तो वो तेलंगाना में 55,000 से 60,000 के बीच में मुस्लिम लड़कियां टेम्बरिस में तालीम हासिल कर रहे हैं। इससे पहले मुस्लिम लड़कियों की तालीम का देखा गया तो बहुत रेशो बिल्कुल 5% भी नहीं था हमारे तेलंगाना में। आज देख लीजिए आप, ये बिल्कुल हिंदुस्तान का सर्वे है साहब का राज्यसभा जिसमें 2 साल कोरोना के निकाल दीजिए, पार्लियामेंट इलेक्शन, म्यूनसिपल इलेक्शन और MLC इलेक्शन, ग्राम पंचायत इलेक्शन, इन सब इलेक्शन मिला तो वो 1 साल निकाल दीजिए। यानी कि केसीआर साहब को सिर्फ 6 से 6.5 साल का मौका मिला। 6 साल में हमने 10,000 के ऊपर खर्च किया, 10,000 करोड़ कि 50 साल दौर कांग्रेस का क्यों नहीं किया, हमारा सवाल है। आज केसीआर साहब कर रहे बल्कि कांग्रेस की आंख खुली है ना। तो 4,000 करोड़ किस में खर्च करेंगे, किस एजेंसी से खर्च करेंगे, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से खर्च करेंगे या कोई स्कीम चलाएंगे, कोई इसका खुलासा नहीं है। ये तो बिल्कुल हुकूमत में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन काफी अरसे तक हेडलेस रहा। जी क्यों रहा? क्या रहा? चेयरमैन ही नहीं था। हाँ, तो कुछ वजूहत है जो नहीं कर सके। जब तो ये वजूहत से ही माइनॉरिटी का डेवलपमेंट नहीं होता। नहीं, गलत बात है। बात आप ये बोल रहे हैं 12% रिजर्वेशन के लिए, ठीक है, बीजेपी इसकी जिम्मेदार है। हाँ, जुडिशियल पावर वक्फ बोर्ड को देने में क्या अड़चन है? मैं क्या बोला आपको, कांग्रेस के दौर में वक्फ प्रॉपर्टीज़ को इतना तबाह किया गया, इतने केसेस डाले गए उस पर, वो केसेस को क्लियर करते करते हमको थोड़ा वक्त लग गया। जैसे ही केसेस क्लियर हो जाएंगे, जुडिशियल पावर दिया जाएगा बराबर। जुडिशियल चल रहा है ना, चल रहा है, बहुत हुए होंगे। वक्फ बोर्ड से मैं इन्फॉर्मेशन नहीं लिया, चल रहा कानून है क्या केस? है। देखिए जैसा जागीर एक्ट है, जैसा टेनेंट एक्ट है, बहुत से लोग कोर्ट में जाके केसेस कर रहे हैं। तो हम जुडिशियल पावर देंगे तो कोर्ट उसको मानेगा नहीं ना। ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है, तो कोर्ट में बहुत से केसेस चल रहे हैं, वो क्लियर होगा तो उसको जुडिशियल पावर दिया जाएगा। तो इसकी वजह भी कांग्रेस है। कांग्रेस के दौर में मणिकुंडा जागीर की आज 1500-1600 एकड़ ज़मीन देख लीजिए आप, विशाखापट्टनम में 100 एकड़ ज़मीन देख लीजिए आप, संगारेड्डी के 104 एकड़ देख लीजिए, हैदराबाद में कई प्रॉपर्टी चले, किसके दौर में गए? आप वो सवाल नहीं कर रहे हैं। बेचारे शब्बीर अली साहब मिनिस्टर थे ना, शब्बीर अली साहब मिनिस्टर साहब के दौर में तो वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज खत्म हो गए। फिर शब्बीर अली साहब को बाजू बिठा के बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड गारंटीज। भाई मुसलमान भाई 2 गारंटी कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी से पूछना चाहते हैं, आपका चीफ मिनिस्टर कौन होगा? चीफ मिनिस्टर जो होगा वो 5 साल के लिए होगा, ये गारंटी होना। दूसरा गारंटी, आप जनरल पॉलिसी बहुत है, दूसरा गारंटी ये है, अगर एक चीफ मिनिस्टर बन गया तो दूसरा चीफ मिनिस्टर बनने के लिए फसाद नहीं कराता बल्कि गारंटी होना। ये 2 गारंटी सब में पहले कांग्रेस होना। इसको पहले 2 गारंटी देके बाकी गारंटीज पे जाने के लिए मैं कांग्रेस को बोलूँगा। ये 2 गारंटी अगर कांग्रेस फिल करेगी तो मान लूँगा मैं, क्योंकि सब में पहले चीफ मिनिस्टर कौन होगा, जो चीफ मिनिस्टर होगा क्या वो 5 साल के लिए होगा, ये गारंटी होना। अगर कोई चीफ मिनिस्टर बन गया, ऑलरेडी कांग्रेस में 15 चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी मैं चीफ मिनिस्टर बोल रहे, वो कैबिनेट पूरी चीफ मिनिस्टर बोल रहे। अगर वो चीफ मिनिस्टर कोई बन गया, मिसाल के तौर पे भट्टी विक्रमादित्य चीफ मिनिस्टर बन गए, तो क्या ये लोग फसाद नहीं कराएंगे? बिल्कुल फसाद होगा। तेलंगाना में फिर परेशान होंगे हम मुसलमान भाई, क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर को उतारने के लिए दूसरा चीफ मिनिस्टर बनने के लिए हम गरीब मुसलमान हिंदू सिख भाइयों को लड़ाएंगे, ये तय है। ये पहले 2 गारंटी दो, आपका चीफ मिनिस्टर का नाम अनाउंस करो और ये 5 साल का चीफ मिनिस्टर बोल के रखो। दूसरा जो है, इस चीफ मिनिस्टर को हम नहीं उतारेंगे 5 साल तक और कोई झगड़ा फसाद नहीं होगा, बल्कि गारंटी, ये 2 गारंटियाँ देना आज कांग्रेस का सब में पहला फ़र्ज़ है। क्योंकि 2 गारंटी पे ही आज आवाम जो है कांग्रेस से घबरा रही है। कांग्रेस के दौर में जितने फसादात हुए किसी और के दौर में नहीं हुए। कांग्रेस जब भी आती है, हैदराबाद में कोई मुसलमान भाई रातों के टाइम निकलने के लिए डरता था। आज तेलंगाना हुकूमत में 24 घंटे में अब कहीं भी जाओ आओ, बिल्कुल जो है आवाम सेफ़ है। आज माइनॉरिटीज़ भाई बिल्कुल हिफाजत से है। कांग्रेस पहले ये 2 गारंटी को जो है पूरा करे। चीफ मिनिस्टर कौन होगा, वो चीफ मिनिस्टर 5 साल के लिए होगा। अगर चीफ मिनिस्टर किसी को बनाया गया, अगर उसको नहीं उतारेंगे, कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं होगा, बल्कि वो गारंटी होना सब में। आपको यकीन है कि नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी देखो, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर बोल रहा हूँ मैं, ऑलरेडी वो लोग बोल रहे हैं ना भाई, एक बोल रहा है उत्तम कुमार साहब बोल रहे हैं मैं चीफ मिनिस्टर,
जाना रेड्डी साहब बोल रहे हैं मैं चीफ मिनिस्टर, कोमल रेड्डी साहब बोल रहे हैं मैं चीफ मिनिस्टर। जिस चीज का आपके पास तय हो चुका है तो आप दूसरी पार्टी पे क्यों ये चीज सोच रहे हैं? नहीं बिल्कुल, देखो आज क्या चाह रहे हैं, आज तेलंगाना के वहाँ हाँ नहीं, हम तो केसीआर साहब बोल रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को नहीं, केसीआर साहब है। आपका सवाल बिल्कुल रिलेवेंट है कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, वो टेम्पोररी टाइप का होगा, वो फोकस नहीं वो बिल्कुल 5 साल का होना। 5 साल नहीं। केसीआर साहब ने वादा किया था कि अगर टीआरएस जीतती है, फर्स्ट इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो दलित को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे ना दूसरे टर्म में बनाए। तो अब तीसरे टर्म में क्या ख्याल है? अभी ठीक है, बात करता हूँ। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तियाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।